फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज की वीडियो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनका प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, तो फिर ये वीडियो वो लोग जरूर देखें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, और अगर ठहर भी जाती है तो बच्चा जो होता है डिफेक्टेड पैदा हो सकता है, उसमें किसी ना किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। तो ये वीडियो को जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे कि वो कारण जो कि इनफर्टिलिटी नहीं है, फिर भी आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, उन कारणों पर जो कि आपके खाने पीने या लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी एज की बात करें तो 23 साल से लेके 28 साल तक, और आजकल की डेट में कहें तो 35 साल तक भी प्रेगनेंसी आराम से ठहर सकती है। लेकिन आजकल की पढ़ाई जॉब के कारण से जो है शादियां लेट हो रही हैं, इसलिए 35 साल तक आप ट्राई कर सकते हैं। और नेचुरल तरीके से आप 1 साल तक ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो आप अपने गायनिक से ज़रूर मिलें। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये टाइम जो होता है नेचुरल तरीके से कंसीव करने का कम होता है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो फिर आप 6 महीने तक नेचुरल तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है जल्दी से जल्दी ठहर जाए। ये एक नेचुरल तरीका होता है। इसके बाद एक चीज़ होती है कि आप सब कुछ करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं, फिर भी आपकी जो प्रेगनेंसी है नहीं ठहरती है, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, तो इस तरह की जो इनफर्टिलिटी होती है उसको कहते हैं सूडो इनफर्टिलिटी, यानी कि उसका कोई मेडिकल कारण नहीं होता है। ये पूरी तरीके से आपकी कुछ गलतियां होती हैं या आपकी लाइफ स्टाइल होती है, उसके कारण से ये आपकी बॉडी को नुकसान करती है हो जाता है, और इसी कारण से आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी में इसका असर पड़ता है, और आपकी प्रेगनेंसी जो है ठीक नहीं होती है। तो जो कारण होते हैं उनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें कि पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो सकती, कुछ मामलों में हो सकती है, और इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इन गलतियों को आप ना करें, या फिर आप पहले से ही इन आदतों को छोड़ देंगे तो आपकी जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। सबसे पहली बात होती है स्मोक करना। स्मोकिंग एक कॉमन ट्रेंड हो गया या फैशन हो गया। लड़कों की बात करें तो 80% लड़के कभी ना कभी स्मोक करते ही हैं, और जो स्मोकिंग करना होता है वो शरीर के लिए अनहेल्दी होता ही है। इसके अलावा जो लड़कियां भी स्मोक करती हैं उनको भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो स्मोक करते हैं उससे आपकी बॉडी पर क्या असर होता है, इसके कारण से आपके एग की क्वालिटी जो है खराब होती है। इसके अलावा आपकी लाइफ स्टाइल में का खान पीन जो होता है वो भी आपके एग की क्वालिटी को खराब करता है। जो लोग स्मोक करते हैं उनका बेबी एबनॉर्मल इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे उनके अंडे पर उनके डीएनए में खराबी आती है। डीएनए यानी म्यूटेशन हो जाता है, और जब डीएनए में कोई किसी न किसी तरह का बदलाव होता है तो जो बच्चा होता है नॉर्मल नहीं होता है। इसके अलावा ये आपके सेल्स को डैमेज करता है, जो कि हमारे नेचुरल तरीका होता है। सेल रिपेयर होती हैं बॉडी की, उनकी रिपेयर करने की जो क्षमता होती है कम होती है, इसी कारण से आपके एग जो हैं जल्दी ख़त्म होने लगते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं जो लोग स्मोक करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है वो कमी आ जाती है, उनके सेल्स जो है कम स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण से अगर किसी भी तरीके से आपने कंसीव कर लिया तो आगे की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ में होगी, या फिर आधे में ही आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसके बाद दूसरी हैबिट होती है अल्कोहल लेना या ड्रिंक करना, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम सोडा की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, या फिर अल्कोहल की बात करें, तो ये भी पार्टी शादियों में बहुत कॉमन है, और शौक के लिए इसको ले ही लेते हैं। अब लड़कियां भी लेती हैं और लड़के भी लेते हैं, तो दोनों पर ही इसका असर होता है, दोनों की फर्टिलिटी पर इसका असर होता है। और इससे जो नुकसान होता है वो होता है अंडे की खराबी होना। जेंट्स हैं तो उनके स्पर्म की खराबी होगी। इसके अलावा ये डायरेक्ट
आपकी बॉडी पर असर नहीं करता, ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो फिर आपकी बॉडी का जो भी प्रोसेस होगा वो सही से नहीं चलेगा, और फिर ऐसे में आपको फर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा ओव्यूलेशन साइकिल प्रभावित होती है। आपका ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा तो आप कंसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपके सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, जिसके कारण से एग बनने की क्षमता भी कम हो जाती है, या एग जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगते हैं। जिसके कारण से भी आपकी इनफर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इन बुरी आदतों को आपको छोड़ना ही होगा, ताकि आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आपके एग की संख्या धीरे धीरे कम होगी, तो आप फर्टाइल रहेंगे, तो चांस ज़्यादा रहेंगे कि आप जो है जल्दी कंसीव कर लें। इसके अलावा होता है डाइट में, अगर आप पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे पैक्ड फूड लेते हैं या चाइनीज़ फूड लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि बाज़ार में बहुत ही आजकल तो चलन ही हो गया बाहर का खाना खाना, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो सीजनल चीज़ें खाइए, फ्रोजन चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि इनमें सारे केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपके हार्मोन्स को भी बिगाड़ते हैं। इसलिए सीजनल फल फ्रूट खाइए, क्योंकि ऐसे टाइम पे सीजन पे आते हैं, भरपूर मात्रा में आते हैं, तो इनमें केमिकल भी कम इस्तेमाल होता है, हेल्दी होते हैं, और सीजन के हिसाब से चीज़ें खाना आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए इनका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पानी खूब पीजिए। इसके अलावा चाय कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो ये भी उसी तरीके से काम करते हैं, तो इनका भी सेवन थोड़ा सा कम कीजिए। इसके अलावा सबसे आजकल की जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है बहुत बुरी तरीके से आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, तो स्ट्रेस आजकल की लाइफ में सभी को है, तो इसको कंट्रोल कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप इसी बात का स्ट्रेस लेके रखे हैं कि हमको बेबी नहीं हो रहा है, हमको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको बेबी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्री नहीं होगा, आपके डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, तब तक आपको ये चीज़ें जो है एक्टिव नहीं करेंगी, क्योंकि ब्रेन से रिलीज होने वाले हार्मोन्स हमारी ब्लड में मिलकर के सारे बॉडी ऑर्गन्स पे जाते हैं और उसको प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी को प्रभावित करते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते। तो इसलिए ज़रूरी है। स्ट्रेस को आप कैसे रिलीज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है। वैसे तो स्ट्रेस जो होता है किसका कितने लेवल पे ये किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो इसलिए अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी हॉबी जो कुछ भी आपकी हॉबी है उस पर ध्यान लगाइए, बस उसको 1 घंटा दीजिए, जिससे आपको खुशी मिलती है आप वो कीजिए। डांस करते हैं या सिंगिंग करते हैं या सुनते हैं या ड्राइंग करते हैं, या फिर आपको योगा, डांस, जुम्बा, एक्सरसाइज जो कुछ भी पसंद है उसके लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए, जो आपको मानसिक रूप से शांति देगा। साथ ही साथ ध्यान, योगा, प्राणायाम ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर है जो कि सीधे सीधे आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो ये नेचुरली चीज़ें को आप ले सकते हैं, आप सुंदर जगह पे जा सकते हैं, नंगे पैर वॉक कर सकते हैं, प्रकृति के नज़ारे देख सकते हैं जो कि आपको सुकून देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपको जो है प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अगर आपका वेट बहुत कम है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अगर आपका वेट कम है तो इससे आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, ब्लड बॉडी में कम होगा, जिसके कारण से आप जल्दी बीमार पड़ते हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको एक हेल्दी बॉडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं बेबी के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है आपको बॉडी से ही लेनी पड़ती हैं, तो आपकी बॉडी खींचने लगती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, बच्चे को तो आपकी बॉडी से चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपका वेट मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण होती है, जिसके कारण से आपका जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, क्योंकि ओबेसिटी के कारण से आपके सारे हार्मोन जो है डिस्टर्ब होते हैं और इसीलिए आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती।
इसके अलावा इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से बच्चा जो है इम्प्लांट नहीं हो पाता या गर्भाशय से चिपक नहीं पाता है। सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन है आपका बीएमआई। आपका बीएमआई एक जो नॉर्मल रेंज होता है उसमें लाएंगे तो फिर आपकी प्रेगनेंसी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मली कंसीव करने के। अब हम उन टेक्निक्स पे बात करते हैं जिनमें कि अगर आपकी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या क्या आजमाया जा सकता है। सबसे पहले होता है आपका काउंसलिंग में आप दोनों के रिलेशन, हेल्थ और आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में बात की जाती है। आपके स्ट्रेस को कम किया जाता है ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जिए और अच्छे पॉजिटिव रह करके कंसीव करने की कोशिश करें। दूसरी होती है मेडिसिन में कुछ टेस्ट या मेडिसिन दिए जाते हैं जिनमें कि ये देखा जाता है आपका कौन सा हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो रहा है। क्योंकि आजकल जो है लोग सीड साइकिलिंग करते हैं या बहुत सारे सीड्स जो है लेते हैं ओमेगा 3 के लिए या फिर आपके हार्मोन्स लेवल के लिए, तो आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सही मात्रा में है, कौन सा बढ़ा है, कौन सा घटा है। तो इसीलिए अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे भी आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए टेस्ट के साथ में मेडिसिन दी जाती हैं। IUI एक प्रोसीजर होता है जो कि जिसमें कि आपके हस्बैंड के स्पर्म लेकर के IUI द्वारा आपको गर्भ में पहुंचाए जाते हैं ताकि गर्भ ठहर सके। अगर ये फेल हो जाता है तो IVF या जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ये प्रोसीजर किया जाता है। और इसमें भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं जो कि एडवांस तक होती हैं और आपके केस के हिसाब से या आपके IVF फेल हो जाता है तो दूसरी टेक्निक से इसका इस्तेमाल करके आपके कंसीव कराने की कोशिश की जाती है। और सबसे लास्ट होता है सैरोगेसी। इंडिया में बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा महंगी इसका कॉस्ट पड़ता है और दूसरा हर कोई अपना बच्चा अपनी कोख से जन्म देना चाहता है। तो बस एक ऑप्शन है जो ट्राई किया जा सकता है। और ये सारी टेक्निक है और ये सारे कारण हैं जिनके कारण से जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।